उल्लू सीधा कर दे और चल जाते। बड़ा लीडर बन रहा था कांग्रेस का। शेख आसिफ भी सिर्फ बात करता, मुफ्ती इस्माइल भी सिर्फ बात करता। माजी आमदार जो अभी आमदार है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी ईद भी खराब हुई। 4-5 गुंडे, शहर के लोग सुन लो, जिम्मेदार सुन लो। 2 महीने और मेरी एक बहन तो राशन भरती थी, मैं मदरसा पढ़ाती हूँ अभी। और यहाँ का माहौल भी लोग बोलते हैं सही नहीं है, यहाँ हमको रहना ही नहीं है। अरे ये पब्लिक भी मीठे चावल में आ जाती है, इनको खुद गंदगी में रहने की आदत है। एक भी तो भिजाना था झुट्टे ने, ये मावा देना कांदे के काम को जा रहा, बाकी इधर पब्लिक नहीं है, जानवर है सब। देंगे ना, डायरेक्ट गोली तो नहीं मारेंगे, मुनाफे की जिंदगी जो होगा निपट लेंगे। मतलब क्या बड़ा मीठा बूंदी का लड्डू दिया को। तुम्हारे मुफ्ती साहब ने इतनी तालीम दी है कि मैं खुद 3 बार फेल हो गया। मेरे पूरे नाम के साथ में छाप कुछ नहीं। सानिया इनके घर वाले आए थे यहाँ, सबके सिर पे हाथ रखे, मीटिंग उनकी तो याद करता था आँख में से आंसू आ जाते। तोड़ी की एकता है, पैसे कहाँ बैठ रहे उसकी एकता है। अभी एक को मारने का तो मैं 10 खानदान को बुला लूंगा। उधर से लाके डालने का ठेका है कि यहाँ से ले आने का ठेका है। खुशी हमको अभी तक के बोले तो यहाँ पर नहीं मिले ले। मेरा बच्चा कारखाने में सो जाता, तकलीफ हमको बहुत है। तो मैं मालेगांव में वापस बसा दूंगा इतने में। वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। सब गटर गंदगी, गटर का पानी, संडास का पानी बाहर, सब बच्चे से चल पीने के पानी में बात आ रही। पीने के पानी में सब वो मैला मिल जा रहा, सब पैप फुटेले मैले के। अभी हम वहाँ रहते थे, अभी आए यहाँ से 2-4 दिन हो रहे हमको आने को। अभी यहाँ हाँ मुकुंदवाड़ी से आए हम। वहाँ से तो आपका बोल कर हटाया गया, तो यहाँ पर आपको कोई चीज की सहूलत नहीं, हमने कोई सहूलत नहीं है। मांग करे बोलना कब से कर रहे थे मांग, हम कितने दफे गए आए वहाँ पे, पर हमारे कोई सुनवाई नहीं, बस आए। मैं भैया 7 साल से रह रहा है यहाँ पे। इतनी तकलीफ है ना, यहाँ पे रोड सही है ना गटर सही है। इतनी मुसीबत है कि कोई यहाँ पे मैयत भी लाइन से लेके जा सकता आदमी, पूरे रास्ते टूटेले। और लीडर लोग को लाओ तो सिर्फ आते अपने उल्लू सीधा कर दे और चल जाते, सिर्फ सबको आश्वासन देते और चल जाते। जब हमको वहाँ से उखाड़ के फेंके, अभी मुकुंद वाले के लोग आए ले 3-4 दिन से, वो भी इतने परेशान हैं। उनके घर में 3-3, 4-4 बच्चे, वो स्कूल के बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? ना स्कूल की बस है ना कुछ है। अब हमको जैसे फेंके यहाँ पे वैसे सुविधा करो। आप बहुत बड़ा गार्डन बना रहे, देखो हाँ इतना बड़ा गार्डन बना रहे, उनको ये रोड नहीं दिख रही। ये अंदर घर के अंदर लोग पानी घुस गए, ये उनको नहीं दिख रहा मुफ्ती इस्माइल को। वो यहाँ पे गार्डन बना रहा बहुत बड़ा, पूरे रोड खराब, पूरी गटर खराब। यहाँ बच्चों को स्कूल नहीं, यहाँ से गांव में स्कूल ले आने के लिए रिक्शा का भाड़ा एक बच्चे का 100 रुपया है। क्या बच्चे पढ़ाएंगे? जब से लोग यहाँ आए उकड़ के, तो उस वक्त से 90% बच्चे ऐसे जिनकी स्कूलें छूट गई। यहाँ आने के बाद से गांव में से यहाँ आने के बाद से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूलें छूट गई। वो आवारागर्दी करते फिर रहे, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ कब्रस्तान नहीं है, अगर कोई मर गया तो यहाँ से उठा के बड़ा कब्रस्तान लेके जाओ 3-4 किलोमीटर दूर, और कोई लीडर सुनने को तैयार नहीं। शेख आसिफ भी सिर्फ बात करता, मुफ्ती इस्माइल भी सिर्फ बात करता, अभी कोई लीडर कोई बात नहीं कर रहा। बड़े वादे किया था, कमिश्नर ने बहुत वादे किया। मैं आगे चल के इधर मैं अभी एक गली में गया था भैया, ये गली में मैं घुसा अभी तो पैतरी के ऊपर गंदा पानी है। तो घर के लोग कैसे बाहर निकलते होंगे, कैसे जाते होंगे, कैसे काम रहते होंगे वो बेचारे, वो उनको मालूम। बड़े बड़े मच्छर, रोज बीमारी, बच्चे बीमार, और यहाँ सब रहने वाले गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं कि पैसे वाले के पैसा लगा के बड़े बड़े दवा खाने में जाएंगे, कोई सुनवाई होती नहीं। कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करता हुआ बैठ के, वो एजाज बेग उस 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था उन्हें बस्ती उखाड़ने का, उखाड़ तो दिया बस्ती, अब ये कौन पूरा करेगा? ये जो रोड खराब है चारों तरफ के, जो मूत का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, ये कौन पूरा करेगा? बहुत बड़ा लीडर बन रहा था कांग्रेस का, कहते फिरता था कि बीजेपी लोगों के घरों को उखाड़ती है, मुसलमानों के घरों को उखाड़ती है। ये तो कांग्रेस ने हमारे घरों को उखाड़ दिया। मुकुंदवाड़ी पूरी कांग्रेसियों ने उखाड़े। हाँ वो भी सबे महराज की रात के दिन, जबकि नमाज रोजे करने का टाइम था, उस टाइम इसने किया। बड़ा लीडर बनते फिरता, तो अब ये भी आके देख ले जरा, जो लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है। हाँ ये नहीं दिखता उसको। हाँ मैं भी मुकुंदवाड़ी से यहाँ पे आया हूँ। देखो भाई, 30-32 साल से हम मुकुंदवाड़ी में रह रहे थे, और हमको कॉलोनी मिलने को 4-5 अरसा हो चुका था। ये लोग यही बोलते थे कि तुम वहाँ कॉलोनी में जाओ, हम साधन करेंगे, हम साधन करेंगे। हम ये बोलते थे कि तुम वहाँ साधन करो। यहाँ जो वो लोग जो यहाँ वो अरसे से रहने वाले, उनका साधन नहीं हो तो हमारा भी साधन कहाँ से होगा? यहाँ रास्ता नहीं हमारे वास्ते, हमारे वास्ते यहाँ मेन बात रास्ता नहीं है। यहाँ हमारा दवा खाना नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है,
यहाँ पानी देखो तो रोड पे गंदूरा पानी देखो तो रोड पे आ रहा, वो गंदगी से ये गंदगी में आए हम। और टूटने के टाइम कोई लीडर हमारे वहाँ आया नहीं और कोई लीडर ने तसल्ली उसली दिया नहीं। यहाँ तक के वहाँ के बेचारे अधारे वालों ने हमको खाना पका के ला के दिए। जो 11 बजे से जो मंदिर, मैंने वो बात वो बोला था उनको, जब वो एक पट्टा उखाड़े थे, मैं वहाँ गया था लोगों के पास कि देखो तुमने वो पट्टा उखाड़े, तो हमने सुने कि तुम 26 जनवरी के बाद नीचे के बाद हमारी तरफ आएंगे, तो देखो मेहरबानी करके अगर आएंगे तो 2 दिन का हमको टाइम देना। लेकिन उन्होंने बोले थे कि हम आएंगे तुमको 2 दिन का टाइम देंगे, लेकिन उन्होंने 27 जनवरी का आके वहाँ पर जो आधा था वो तोड़े। और उसके बाद 11 बजे से वो लोग ने हमारे पर जो अत्याचार को करे कि हमारे पुरसाने हाल नहीं था, हमको कोई सामान हमारे हाथ में खाने पीने का नहीं आया, हमारा सामान भी वहाँ खत्म गया। वो बेचारों ने बिस्कुट चाह हमको ला के बांटे, खाना ला के बांटे, हमारी कोई लीडर नहीं। बराए मेहरबानी कमिश्नर साहब से भी हम ये बोलेंगे और शहर के जिम्मेदार जो माजी आमदार जो अभी आमदार है उनसे भी हम बोलेंगे कि तुमने कुछ करे नहीं, लेकिन अब हम आए यहाँ, तुम करके बताओ। यहाँ पर कुछ करे उरे नहीं तुमने। तुम ये बोलते थे कि तुम जाओ हम करेंगे, तुमने कुछ नहीं करे। हम तो अभी 4 दिन से आए, बेचारे तो लोग 4, 3 साल 5 साल से रह रहे ना। तुमने बनाए क्या? तुमने कुछ नहीं करे। तुम चाहते तो बना सकते थे। हम तो अभी ये बात बोल रहे, लेकिन वो बेचारे 4-5 साल से मुसीबत पर रह रहे आए। ये कमिश्नर ने भी हमारे साथ अत्याचार करा, गलत काम करा, और यहाँ के शहर के जिम्मेदार हमारे पास आए। अगर चाहते इन पर इंसानियत होती थी तो ये बोल सकते थे कि भाई रमजान का मुबारक महीना है, इनको 2 महीना और टाइम दो। तुम 2 महीने के आते लड़ सकते थे हमारे वास्ते, और ये बोलते थे कि फिर 2 महीने के बाद तुम उखाड़ देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी ईद भी खराब हुई और शब मराज भी खराब होगी और शब बारात भी खराब होगी। इसके जिम्मेदार तुम है, तुम है इसके जिम्मेदार। हमको कानूनी मिले, हम बोल रहे थे, हमको तुम ये बोल रहे थे कि तुम जाओ, तुम्हारा साधन होगा। तुमने क्या साधन करा? अभी तुमने कोई साधन नहीं करा। बच्चे देखो तो चढ़ रहे उसके ऊपर, बच्चे गिर जाएंगे। कानून देखो तो हिल रही, तड़ पड़े ले। पानी देखो तो आ नहीं रहा, गडूला पानी देखो तो रोड पे आ रहा। मेरी गुजारिश है ये लोगों से, यहाँ गौर करो, फिक्र करो। रात के टाइम मैं 11:30 बजे खाना लेके आ रहा था, 4-5 गुंडे होंडा पे जानबूझ के मुझे रोके। इत्तेफाक कैसा हुआ कि एक पहचान का मेरे आ गया, तो उन्हें मुझे जान लो बोले। यह हाल है। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी मैं बोल रहा। शहर के लोग सुन लो, जिम्मेदार, अगर तुम्हारे में इंसानियत होगी थोड़ी बहुत तो यहाँ तवज्जो दो, ये हमारा काम करो। यहाँ पर आपको टोटल क्या परेशानी है? यहाँ नल की परेशानी है, दवा खाने की परेशानी है, स्कूल के बच्चों की परेशानी है, राशन की परेशानी है। बीमार इंसान पड़ता, आदमी बीमार पड़ता। आदमी मेरा इतना बीमार है, यहाँ से 12 बजे रात को जाएंगे, वहाँ पे डर लगती स्टाफ के पास कि कोई लूट मार वाले, पीने खाने वाले, कोई तो सुनवाई नहीं है। खाली मेंबर को जीत कर, कौन से मेंबर पे जीत कर आना? सब तो झूठ फसाद बोल के चले आ रहे। एक भी मेंबर सच्चाई नहीं दे रहा, साथ तो दिया नहीं कोई मेंबर। गरीब बेचारे परेशान है, गटर में तकलीफ, सब में तकलीफ, दवा खाने की तकलीफ। हाँ, वही वाले के तो क्या तुमको तकलीफ है? वही सब चीज की तकलीफ, दवा खाने की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है, सब चीज की तकलीफ है। बच्चों को स्कूल की तकलीफ है, दवा खाने की तकलीफ है। कौन सी चीज की सुविधा है? गटर में इतने मच्छर काटे, गटर देखो जरा, गटर तुम पानी रोड पे से फुट के निकल रहा, रोड बने रही है। इसके लिए तुम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे थे? हाँ, ये मीटिंग नहीं, हम नहीं आ रहे, पर तुमने जास्ती करा हमारे साथ में। जी सर, हम मुकुंदवाड़ी से आए हैं। हमारी आने की वजह नहीं थी कि भाई यहाँ स्कूल नहीं है, बस नहीं है, शमशान भूमि नहीं है। यहाँ लोगों को किराया, रिक्शा भाड़ा किराया बहुत ज़्यादा है। एक बंदे को, एक बच्चे को किराए के लिए 800 रुपये देना पड़ता। इसका सिटी बस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमको मुकुंदवाड़ी से ज़बरदस्ती उखाड़ा गया, और हमको नहीं उखाड़ना है तो हमको हमारे पत्थरों को ज़बरदस्ती मारा गया, घर तोड़ा गया, बर्तन तलक फेंका गया। ये सब जिम्मेदार सब मुफ्ती इस्माइल और शेख आसिफ और जितने भी है वो सब लोग जिम्मेदार है इस बात का। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हम मुकुंदवाड़ी से ही है, लेकिन हमारे घर में भी कोई नहीं था, ना बाप है ना भाई है, अम्मी भी नहीं है हम लोग की। हम लोग सिर्फ 2 बहनें रहते थे, 2 बहनें, और मेरी एक बहन तराशन पढ़ती थी। मैं मदरसा पढ़ाती हूँ अभी भी। तो मुकुंदवाड़ी यहाँ 11,000 कॉलोनी में आके हमारा क्या फ़ायदा होंगे? इतनी दूर हम कैसे जाएंगे?
कोई है ही नहीं ना सहारा, तो कैसे हम हमारा पेट भरेंगे। हाँ, वहाँ कोई भी हम लोग को कोई सहारा दे देता था तो हम उन लोगों के सहारे से रह लेते थे, लेकिन यहाँ पर कोई सहारा नहीं है। और प्लस दुनिया भर की यहाँ गंदगी है, और यहाँ का माहौल भी लोग बोलते हैं सही नहीं है। लेडीज़ का रहना यहाँ मुनासिब भी नहीं है, बोलते हैं, डरते हैं रास्ते में आते जाते हुए। कभी कहीं लाश निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, किसी को कटर मार देते हैं रास्ते में, कभी भी लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो क्या इसके जिम्मेदार कौन है? मुकुंदवाड़ी इतनी मौके की जगह ले करके क्या फ़ायदा करे वो लोगों ने? हाँ, सिर्फ वो गरीबों को परेशान किया और कुछ भी नहीं करे। यतीमों और बेवाओं की सिर्फ हाय और हाय लिए वो लोगों ने, बस बुलडोजर चला करके। हमको कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं चाहिए, हमारी जो जगह थी ना हमको वहीं चाहिए। जितने फीट की रोड निकाल रही उतने फीट की रोड निकाल दीजिए, जितने फीट में उनकी कुछ भी बनाने उनको बना दीजिए, लेकिन हमको 10 बाय 30 या 12 बाय 30 की जगह वहाँ दे दीजिए। यहाँ पर रहने की क्या वजह है? यहाँ पे रहने की ना पानी की निकासी है, न बस का कोई इंतजाम है, कोई सहूलत तो है नहीं, न प्राइवेट स्कूल, न सरकारी स्कूल, न दवाखाने, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। ऐसी जवान बेटी कैसी रही है अकेली, अब उनके पीछे यहाँ हमको रहना ही नहीं है, बस हमको वही जगह दे देंगे तो इस बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएंगी गवर्नमेंट की। बात चौक का रहने वाला, मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, सब माहौल देख रहा, सब आए, सानिया हिंद तक के ही, आसिफ सेब, सब बड़े बड़े लोग आए, सिर्फ मीठे चावल दिए। अरे ये पब्लिक भी मीठे चावल में आ जाती, गलती उनकी नहीं है, गलती इनकी है। इनको खुद गंदगी में रहने की आदत है। अच्छे आदमी कुछ लाएंगे तो आधी रात को घर को जाएंगे, बड़े लोगों का ने टाइम नहीं है। मुफ्ती साहब ने कसम खा के बोले थे गिरना की नदी में कपड़े उतार के खड़े रह गए 15 लोगों के लिए। यहाँ 15,000 पब्लिक है। फजर में उठते ये सोयल रहे थे, वो जोवर में निकल जाते ये सो जाते, मिलाप हो नहीं रहा। तो पब्लिक की गलती है। इलेक्शन कमिश्नर इतना बड़ा झुट्टा है, मैं खुद गया 4 टाइम महानगर पालिका में, बोले जाओ टेकड़े पे खड़े रहो, 50 ट्रैक्टर मुरुम वहाँ आ रहा, एक भी तो भिजाना था झुट्टे ने। इतना बड़ा झुट्टा लीडर है वो भी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनको बराए मेहरबानी करके मुसलमानों से बोल रहा, इनसे नाता खलास करो तो ये सुकून से रहेंगे। डर यही बात का है, सिर्फ समझ नहीं रहे, जज्बात में आ रहे। तुमको यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इतना है कि अगर आदमी बीमार पड़ गया तो रात में रिक्शा भी नसीब नहीं है, या तो वो मर जावे या तो खाने पे उठा के लेके जाओ। रात के टाइम में रिक्शा वाला भी बोलता है, अगर कोई अच्छा रिक्शे वाला है तो बोलता भाई चल फुकट में चल, नहीं तो 250 300। ये मावा बहना कांदे के काम को जा रहा, कमाई कुछ नहीं, बेचारों की सुबह से जा रहे रात में 9 बजे आ रहे, तो ये क्या करेंगे? बाल बच्चे पालेंगे क्या दवा खाने में जाएंगे? यहाँ से सोइल का 250 300 रुपये रात में मांगते है। किसकी ताकत देने की भाई? नहीं है क्या किसी की ताकत? नहीं। तो ये पेट भरेंगे कि क्या करेंगे? रहा घान साफ करने वाले महानगर पालिका के, जब भी आ रहे तो 2 ही जगह दिख रहे हो वहाँ पे दवा मारते हुए, बाकी इधर पब्लिक नहीं है, जानवर है सब। उनको भी मैंने रोक के बोला, क्या रे भाई? बोले वो बीजू भाई ने बुलाया उधर। ये क्या है बात है भाई? तो एक देश में तो 2 कानून चला रहे तुम, और अपने वाले कुछ बोल नहीं रहे, सो रहे। तो इनको जगाओ। अब बराए मेहरबानी करके ऐसा एक कोई जिम्मेदार खड़े हो जाओ कि वो दुख सुख में साथ दे, समझे? अपनों को कोई राजनीति से लेना देना नहीं, अपना घर नहीं चला रहे वो लोग, मगर दुख होता, तकलीफ होती। चंदनपुरी जाओ ना बाजू में, इतनी दूर मत जाओ, वहाँ पे भी इंसान रह रहे। यहाँ कौन जानवर है क्या? गधे है। मगर इनको भी मच्छरों में सोने की आदत है, कीड़ू कुटकुल में सोने की आदत है। इनको अच्छी जगह पसंद नहीं आ रही। मैं बोल रहा एक बार महानगर पालिका में चलो, तोड़ फोड़ करेंगे। पहले मैं आगे होता, मर्द मुजाहिद मैं आगे रहूँगा, चाहे जिसको मारना पड़े मैं मारूँगा। मुनाफे की ज़िंदगी जो होगा निपट लेंगे, मगर कम से कम मैं मरूँगा तो तुम्हारा कुछ भला फ़ायदा करके जाऊँगा। कोई साथ नहीं देता, साथ दो ना मेरा। कमिश्नर किसने बैठाया? पब्लिक ने बैठाई। और जब पब्लिक तोड़ फोड़ करेंगे तो वो अपने से पूछेंगे ना, डायरेक्ट गोली तो नहीं मारेंगे। तो चलो ना, मेरा साथ दो ना। अगर कमिश्नर तुमने पूछते हो तुम क्या क्या आगे बताएंगे? इतना बड़ा झुट्टा है तुम्हारा कमिश्नर। कुर्सी पे मैं बैठा था, उसके सामने असलम खान, रहीम खान बोले चाचा साइन कर दो, 50 ट्रैक्टर मुरुम वहाँ पे गिर गया बोले। और यहाँ आके देख रहे तो मुट्ठी भर भी नहीं है। मतलब क्या बड़ा मीठा बूंदी का लड्डू दिया है झाटू ने अपनों को, गाली। अरे वो तो यहाँ आना, उसने तोबा करके बोल रहा है अबे तेरे से नहीं काम हो रहा तो कुर्सी पे बैठ मत, उठ के खड़े हो जा। लोगों को काय को झूठ फसाद बोल रहा है।
3 साहब आए जीसीपी लेके आए तो इधर की मट्टी निकाले कीचड़ में डाल दिए, रिक्शे भी गिर रहे हैं, मौलाना लोग भी गिर रहे हैं। तो क्या है ये सिर्फ अपने से हंसी मजाक में लगे हुए हैं। और मैं तो इन लोग को एक बात बोल रहा कि सब मिलके एक टाइम जमा हो जाओ। अभी तुम कॉर्पोरेशन में हैं, तुम्हारे क्या मुतालबात रहेंगे? सब चीज़ बताएंगे वहाँ पे। क्या क्या बताएंगे? हमारे 4 पेपर पड़े हुए हैं, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 11,000 कॉलोनी के 4 पेपर 19 लोगों की साइन के साथ में टेबल पे पड़े ले, यही लिखे ले जो तकलीफ है। तकलीफ बताओ ना। तकलीफ ये है भाई, रोड बना दो। ये इतना नमाजी लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही थी रमज़ान महीने में, बारिश में मैयत के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। और उसके अलावा उसके बाद में ये साफ सफाई, लाइट चालू करो, मीटर दो लोगों को। यहाँ पर कोई रोजगार का जरिया है? कुछ भी नहीं है, रोजी का तो जरिया नहीं। गांव में से भीख मांग के लाओ और दरवाजे बंद करके घर में खाओ। वो मावा बहना बेचारे टेम्पो में जा रहे कांदे के काम को, 9 बजे से जा रहे बेचारे, रात को 8-9 बजे आ रहे। आदमी लोगों को किसको है गाड़ी है तो वो जा सकता है, बगैर गाड़ी की तो कोई जा नहीं सकता। रोजगार का जरिया एक भी नहीं है? कुछ भी नहीं है रोजी का जरिया। मैं तो खुलेआम बोल रहा, तालीम के लिए तालीम तो इतनी है, तुम्हारे मुफ्ती साहब ने इतनी तालीम दी है कि मैं खुद 3 बार फेल हो गया, समझे। यहाँ पर स्कूल भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दवाखाना भी नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, समझे। हम तो बोल रहे हैं उनको कि यार एक हाथ को मेडिकल डालने लगाओ, रात पैट का टाइम रहता है, वो भी नहीं। बोले 7-12 की जगह होना जब मेडिकल का लाइसेंस मिलेगा। तो फिर काहे को क्या कॉलोनी बनाए तुमने जब 7-12 का उतारा होना? तो सूरत में देखा मैंने, कोसाड़ में, औरंगाबाद में देखा, सड़ावा जामनेर, वहाँ देखा कॉलोनी में मेडिकल भी और दवाखाना भी। मगर मेरी गलती ये समझ में आ रही कि गलती मालेगांव के मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा कॉलोनी वालों की। आपस में इनके हाथ उठ रहे, वहाँ इनके हाथ नहीं उठ रहे। जिस दिन ये सोते हुए जाग गए तो कमिश्नर को भागने को मैं बोल रहा जगह भी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। और छापना मेरे पूरे नाम के साथ में छापना। आखिरी बार कॉर्पोरेशन ने धरना कब दिया था? आखिरी बारिश जो आई थी ये साल दिए थे क्या? यही साल। तो क्या सोशल मिलेगा आपको? हमको टाइम दिए थे 3 दिन का, 3 दिन में बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं। सानिया इनके घर वाले आए थे यहाँ, सबके सिर पे हाथ रखे, मीटिंग हुई। वोट मांगने के टाइम? वोट मांगने से 15 दिन पहले आए थे। क्या ताल्लुक से आए? अरे बहुत अच्छी ताल्लुक से आए थे उन्होंने, उनकी तो याद करता तो आँख में से आंसू आ जाते। यहाँ सिर्फ गिरे हुए को उठा के बैठा दिए, पानी भी किन्हीं नहीं पिलाया। अब आगे समझ लो, बड़े लोगों की गलती नहीं है, गलती आवाम की है। जिस दिन हमारे भाई लोग आँखी खोल लेंगे ना, खुद ब खुद आईना सामने आएगा। बफाती पूरे में सुन लो, बफाती पूरा वो मस्जिद के आगे जो तन है, मावा बहना को इतनी तकलीफ है रात में 9 बजे के बाद में कि उधर के उधर रहते, इधर के इधर 15-20 छोकरे। अब कहा कि ये मेरे को मालूम नहीं, लूट मार बुराई। अगर सही तुम अपनी कौम से हमदर्दी रखते तो पहले ये भी काम करो। तो यार कॉलोनी में एकता नहीं है क्या? एकता है ना, तोड़ी की एकता है, पैसे कहाँ बैठ रहे उसकी एकता है, राशन कहाँ छीने जा रहा उसकी एकता है। एकता क्यों नहीं है? बहुत एकता है हमारे में। अभी एक को मारने का तो मैं 10 खानदान को बुला लूँगा। ये एकता में हम परेशान है ना, जो सच बोलता है वो कुछ ले जा रहा है। नहीं तो ये लोग अगर साथ देना, कमिश्नर को लाने की ताकत है इस जगह पे कि तू पहले यहाँ पे बगैर चप्पल का चल के बता हमको, हम कैसे 6 साल से बर्दाश्त कर रहे। और आ सकता हो, तोड़ फोड़ करेंगे ना, कितना भी बड़ा लीडर आएगा ना, इसको पैदल लेके चल। बोले 8 दिन में पुलिस स्टेशन आ रहा, 15 दिन में सोइल हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ बड़ा जगह भी देखेगा ही। हाँ, पुलाव खिलाए भाग गए। तो हम के जन्म के भूखे थे। अरे अभी इलेक्शन से 4 दिन पहले वोट मांगने के टाइम सब हो गया था। ईंट वाला भाग गया, सीमेंट वाला भाग गया, पहिया खोदने वाली जीसीबी खराब हो गई। क्या ये अभी तो यहाँ संभल इलेक्शन हो गया, हाँ कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं ना। अगर कोई वोट मांगने का तो उसके वास्ते इंशाअल्लाह हम उसका फूलों से स्वागत करके वोट देंगे। पहले चटाई बिछाएंगे और उसको बोलेंगे हमारे साथ में इस जगह पे बैठ, मानी मार के तू ऑटो का हकदार बन गया। और कोई बोले ना बोले, असलम खान रहीम खान छाती ठोक के बोलेगा कि तू बहुत कुर्सी टेबल अच्छी होटल में खाना खाया, अब तू मेरे साथ में यहाँ बैठ के खाना खाएगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं, अगर मेरे भाइयों का तो भला होगा कि नहीं किचड़ में बैठ के खिलाया बेशरम को। आमदार साहब उनको बुखार आया तो बड़े से बड़ा डॉक्टर आ रहा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आता खान का चरा उठाने को तो वो जंगल में वहाँ पटागन में खड़े रहता, बस 2 फावड़े यहाँ से 1 फावड़ा वहाँ से चला होगा उसका। 24 करोड़ ठेका दिया गया। हाँ? तो भाई साहब 24 करोड़ रुपये तुमने किसको दिए? वो ठेकेदार का नाम बताओ।
हम काम बताएंगे। आप बोल रहे ना 24 करोड़, हमने सुने थे ये रोड का 1 करोड़ 100 करोड़ का 1 करोड़ पास हुआ था। ठेका कचरा उड़ाने का ठेका अरे तो किसको दिए? कोनार के कंपनी को। कोनार कंपनी को दिए तो कचरा फिर यहाँ उधर से लाके डालने का ठेका है कि यहाँ से ले आने का ठेका है? ये पहले मेरे को आप बताओ। हाँ? चलो मैं कॉलोनी में तुम्हारे साथ में तना अकेला चलता, सब गली महल्ले सब बता था। अरे माँ इनसे पूछ लो, अभी तुम यहाँ खड़े हुए हैं, जरा मुंडी पलटा के देख लो। ये मेरा भारत मान 100 में से 80 बेमान। एक बात बताओ, ये बीमारी कहाँ जाने वाली है? ये मावा बहनों को बाल बच्चों को लगने वाली है ना भाई। हैं? तो ये बेशर्मों को ये शर्म नहीं लग रही? ये लीडर है, 84 मुसलमान मेंबर, महापुर मुसलमान मेंबर, आमदार मुसलमान मेंबर। अरे इनको मुसलमान बोलने को भी मेरे को शर्म लगती। और हम कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, बस ये जो देख रहे तुम आंखों से देख लो। गंदगी तो इतनी कि अल्लाह रहम करे। नमाजी आदमी चलते तो हमको शर्म लगती। अरे ये तो छोड़ो, जामा मस्जिद का नहीं, तुम आए ना अभी देखे होंगे, इतनी शर्मिंदगी बाहर गाँव की जमातें आती तो वो नाम रखते अपने लोगों को कि भाई ये क्या है। तो इतने तो बेगैरत हो गए हम लोग। लाने ले जाने के वास्ते अगर आज़ाद नगर जाना पड़ता तो हमको 100-200 रुपये खर्चा लगता। 5 किलो अगर अनाज हम पीसना जाएंगे तो 50 रुपये का पीसना है और 200 रुपया हमारी रिक्शा भाड़ा है। यहाँ चक्की भी नहीं है, वो भी तकलीफ है। दवा खाने में अगर जाने का रहेगा तो रिक्शा वाले को अगर बोलेंगे भैया जल्दी चल तो वो 25-50 और ज़्यादा बढ़ाकर बोलेगा, नहीं तो बोलेगा सीट आन दो फिर अपन जब जाएंगे। सीट पर यहाँ पर भी गाड़ी चलती, 20 रुपये सीट से गाड़ी चलती। जब तक कि उनके 5 लोग जमा नहीं होते वो लोग गाड़ी नहीं निकालते। और अगर हमको जाना है तो हम खुद यानी 5 जनों का भाड़ा हम देंगे तो हम जाएंगे 100 रुपये देकर। यहाँ पर हमको कोई जैसे यानी खुशी हमको अभी तक के बोले तो यहाँ पर नहीं मिले ले। हम तो ये रास्ते में मैं 5-6 साल हो गए मेरे को यहाँ रहने के रास्ते में। मगर मेरी सोच ऐसी थी क्या एक ना एक दिन वो लोग वहाँ की जगह हमारे नाम पे करेंगे या तो पीछे सरका देंगे, इसलिए हमने अभी तक के यहाँ पर खामोश थे। मगर अब वो लोगों ने तो वो भी उखाड़ के फेंक दिए। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? अगर कोई मर जाएगा देखेंगे, निलाने वाला नहीं है यहाँ पर, जनाजा गाड़ी आती है यहाँ पर। और जब अगर कोई मर जाएगा, अगर चौथे पे मर जाता ना तो ऐसा ओढ़नी में डाल कर ऐसा नीचे एकदम बेदर्दी से उतारा जाता। यहाँ पे क्या सोचता है? कुछ भी नहीं है। रात में अगर हम आएंगे जाएंगे तो हमको डर लगती। पहली बात तो उधर से रिक्शा वाले ही नहीं आते। नहीं हम लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? नहीं काला, हम तुम्हारे को छोड़कर अगर उधर से आ जाएंगे ना तो हमारे को तलवार लगाते, मोबाइल छीनने का बोलते, पैसा छीन लेते, हम तो दे के चले आते। वो लोग मुँह बंधेड़ रहता, हमको तो उधर से रिक्शा वाले भी नहीं लाते। हर बार हुए ले ये रिक्शा वाले वहाँ ही अपने मुंशी साहबान नगर वाले जो रिक्शा वाले उनसे पूछना कि उधर से रात में रिक्शा वाला ये भाड़ा इधर लाता क्या? नहीं लाता। मैं तो खुद कई टाइम आई तो मेरे भाई की रिक्शा में आई, क्योंकि मेरा भाई आता और चले आता मेरे को छोड़ के। यहाँ बहुत तकलीफ रहती। हमारी सोच तो कुछ और थी और हो गया कुछ और। वहाँ पे क्या तकलीफ थी? ट्रक नहीं जा रहे नहीं थे, वहाँ पे ट्रक आती थी जाती थी, सब सहूलत थी। उधर क्या तकलीफ थी जो उखाड़ के फेंक दिए? हाँ, यहाँ ऐसा बोले थे कि तुम जाओ, अभी तुम जाएंगे ना। हमने बोले थे कि वहाँ पे तो कोई सहूलत नहीं है, तो बोले देखो तुम जाओ। वहाँ पर पहले ना छोटा गांव खेड़ा रहता, खेड़े से गांव बनता और गांव से शहर होता। तो तुम लोग जब सब जाएंगे जब सब कुछ होगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक के 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। आसिफ साहब आकर गए ले, यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग आकर गए ले, मीटिंग लेकर जाए ले, सब कोई आकर चले गया, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं लिए ले। आज तक के हम लोग बहुत परेशान रहते। मेरा बच्चा है, एक लड़का है मुझे, जो मेरा लड़का सुबह अगर चले जाता था राशन भरने के आते तो रात में अगर पहुँच जा रहती तो वो उधर से डरता, बोलता मैं 11-12 बज गए मैं उधर से नहीं आऊँगा। मैं बोलती क्यों? तो बोलता नहीं मैं यहीं कारखाने में सो जाऊँगा। मेरा बच्चा कारखाने में सो जाता। तकलीफ हमको बहुत है यहाँ पर। हाँ डर है, बहुत डर है यहाँ पर। अगर 4-5 लोग साथ में जाते हैं ना तो हिम्मत रहती, अकेला इंसान आ जा नहीं सकता। यहाँ पर ही नज़दीक दारू गोली बाटली सब कुछ है। नहीं है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिख लेते, कौन पुलिस है आज तक के? नहीं आती यहाँ पर, पुलिस भी नहीं आती। दौरा भी नहीं होता पुलिस का यहाँ पर? पहले होता था, अभी बंद हो गए। पहले होता था, अब बंद हो गए, अब नहीं होता। मैं अभी जो खड़ा हूँ, ये जो 11,000 कॉलोनी जो बड़े चर्चा में रहती है, 11,000 कॉलोनी, और चर्चा में और ज़्यादा इसलिए है ये कि मुकुंदवाड़ी के अंदर 140 झोपड़े जो तोड़े, क्योंकि आज ऐसा है जानवर भी ऐसी जगह नहीं रह सकता, ये इंसान यहाँ रह रहे। ये बड़ी शर्मनाक बात है।
और इनका ये भी मानना है कि कमिश्नर ने इनको खाली आश्वासन के लड्डू दिया, यहाँ के लीडरों ने भी खाली एक तसल्ली दिया, आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ काम हुआ नहीं। आज यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आबाद हो गए, लेकिन इनको जो मूलभूत सुविधा जो होना थी वो नहीं मिली। ऐसे ही है ना इनको नल का कनेक्शन तो है लेकिन गटर का पानी है, क्योंकि हमने भी पूरा सर्वे किए, रास्ते तो है लेकिन उसका काम नहीं है। गटर है तो गटरें चालू नहीं है, चेंबर है तो गंदगी घर के अंदर ही जा रही है, और बिल्डिंगों के आसपास इतना पानी है कि उनके समझ लो जो सोस खड्डा, जिसको सोस खड्डा जैसा बन गया, और बिल्डिंग के पायदान कमज़ोर हो रहा है, और बिल्डिंग के बहुत सारे प्लस्तर भी गिर रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल वचन देने की मेरी आदत नहीं है, पूरे शहर को मालूम है। मैं जिधर अगर काम लिया, लोगों ने हम पे भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने वाले लोग हैं, ना ही मैं इनके पास वोट मांगने आया, ना ही कोई लीडरशिप कर और कोई चॉकलेट देने आया। मेरा एक मकसद है, गरीब आवाम में इनका जो नुकसान हो रहा है, इनको जो अभी मजदूर आदमी है, अगर ये यहाँ से अगर गाँव में जा रहा काम करने के लिए, अगर 500 रुपये रोजानदारी कर रहा, तो अगर वो खुद अगर रिक्शा से आ जाओ करेंगे तो 150 तो उसके चले जाएंगे। घर परिवार में अगर मान लो बच्चों की बीमारी आजारी का मामला है, 100-200 उसके चले जाएंगे। तो अगर 500 ला रहा, 200-300 इसके ऐसे ही निकल जा रहे, तो मुझे लगता है वो घरदार कहाँ से चलाएगा, लाइट बिल कहाँ से भरेगा, है? तो बच्चों इन्हें परवरिश परिवार के लिए करना, मुझे लगता है ये सब इनकी तकलीफ में सुनने के बाद ये समझ में आता है कि बड़ा मुश्किल मुकाम है। लेकिन मैं ज़्यादा बोलते नहीं हुए अपनी बात मैं 2 लफ्ज़ में ख़त्म करूँगा। मालेगांव महापालिका, हर ये जिसने बिल्डिंग बनाया, ठेकेदार, इसका जो पूरा इसका जो मैप और इसकी हट्टी सरती किस बिना पे तुमको इसके अंदर प्रपोजल क्या है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इतनी बड़ी कॉलोनी जब जो तुमने डेवलप करे, तो इसके अंदर तुमको क्या क्या इसके अंदर सुविधा आवाम को देना है, गार्डन देना है, हॉस्पिटल देना है, पुलिस स्टेशन देना है ना, या तुमको मेडिकल लाइन्स के हिसाब से कुछ देना है, या बस वापरने के लिए मालेगांव से कॉलोनी में आने जाने के लिए बस होना, ये सब जो सुविधा है क्या क्या मुझे इनके पहले वो डॉक्यूमेंट चेक करने के, और वो सब चीज़ें अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं माननीय कमिश्नर साहब को भी मैं एक अल्टीमेटम अभी तो न्यूज़ के मार्फत में दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह पीर के दिन या मंगल के दिन ये पूरे कॉलोनी के जो लोगों को लेकर के आके मैं आपको एक निवेदन दूंगा। निवेदन देने का मकसद ये 1 महीने के अंदर अगर इनकी जितनी भी जो तकलीफ़ें ये आपने दूर नहीं किए, तो ये मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जहाँ से आप आए इनको मैं मालेगांव में वापस बसा दूंगा, इतने मैं दावे से बोलता हूँ आपको। 1 महीने का टाइम इनको मैं दे रहा हूँ। एक नंबर निवेदन देने के बाद अगर प्रशासक के कान पे जीव नहीं रहेंगी, तो ये जितने कॉलोनी के लोग हैं जहाँ से इनको उखाड़ कर इधर भेजे अतिक्रमण के नाम पे, और इनको आगे जंगल में डाल दिए, कचरे में डाल दिए लाके, तो 1 महीने के अंदर काम नहीं होता। तो ये पूरी आवाम वापस मालेगांव शहर में जहाँ से आए वापस वहाँ जाके अपना घेराव करके अपना घर बना लेना होगा, क्योंकि इसमें आवाम की गलती नहीं है। आवाम ने जो आप अगर बोलेंगे कि आवाम अतिक्रमण करके रह रही नहीं और यहाँ आ नहीं रही, क्योंकि आवाम यहाँ आई और आने के बाद जो तकलीफ देख के वापस रिटर्न गई हो गांव में, तो इनको कोई शौक नहीं है। हाँ, अच्छा अगर ये तुम्हारे को तकलीफ दे रही तो बोलो, लेकिन ऐसा कोई आवाम का ही नहीं। आवाम रहने की इच्छा है आवाम की, लेकिन उनको तुम सुविधा तो दो। दूसरी बात, जो यहाँ क्राइम कर रहे तो ऐसे भामटे भी सुन लो, यहाँ पुलिस स्टेशन का हम जल्द से जल्द इंतजाम करेंगे। तो ऐसा ना हो कि भाई अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दिया, दादा बनना शौक़ है, तो समाज का से अच्छा काम करो ना। अभी ये अगर तुम लोग काम करते तो मुझे यहाँ नहीं ज़रूरत पड़ती क्या? नहीं। लेकिन तुम तो यहाँ बच्चों को नशे की आदत दिला रहे, दारू पिला रहे, चोरी कर रहे, पैसे छीन रहे। ये मुसलमानों की पहचान नहीं है। ये जो गोरख धंधा जो चल रहा, जैसे अभी कॉलोनी के लोगों ने बताया, आजू बाजू से मुरम चोरी करने का काम कर रहे, पीली मिट्टी चुराने का काम कर रहे, तो ये तहसील डिपार्टमेंट जो तहसीलदार की अपनी जवाबदारी है कि इसके ऊपर नज़र रखे और ये जो गोरख धंधा जो चल रहा है इसको बंद करना चाहिए। और मैंने जो बातें आपको कही, अगर हमारे 1 महीने के अंदर इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो आप लोगों को वापस मालेगांव में बसाने की जवाबदारी मेरी सर कॉलोनी की है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक जो भरोसा और विश्वास किया, इंशाल्लाह हम आपके विश्वास और भरोसे के ऊपर खरे उतरेंगे। और आपका मैं जवाबदारी लेता भारतीय जनता पार्टी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से कॉलोनी के हर मसले मसाइल को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं हल करेंगे इसको।